We will discuss about diabetes mellitus. First of all, introduction of diabetes mellitus. Pancreas produces two hormones. Pancreas दो हार्मोन को प्रोड्यूस करता है, that is इंसुलिन एंड ग्लूकागोन. जो इंसुलिन और ग्लूकागोन है, these हार्मोन आर सिक्रेटेड बाय एंड सेल्स ऑफ आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस. और ये पैंक्रियाज की आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से ये हार्मोन सिक्रेट होते हैं. बोथ इंसुलिन एंड ग्लूकागोन रेगुलेट द अमाउंट ऑफ शुगर. दोनों हार्मोन इंसुलिन एंड ग्लूकागोन शुगर को रेगुलेट करने का काम करते हैं. दैट प्रेजेंट इन ए ब्लड स्ट्रीम. हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज प्रेजेंट रहता है, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन हार्मोन उसे रेगुलेट करने का काम करते हैं. इंसुलिन परमिट्स सेल्स टू यूज ग्लूकोज फॉर एनर्जी. इंसुलिन सेल्स को परमिशन देता है ग्लूकोज का यूज करने के लिए एनर्जी के पर्पज से. सेल्स कांट यूटिलाइज ग्लूकोज विदाउट इंसुलिन. बिना इंसुलिन की परमिशन के सेल्स ग्लूकोज का यूज नहीं कर सकते हैं. इट ऑल्सो कन्वर्ट्स ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन. इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का काम करता है. एंड ग्लूकागोन कन्वर्ट्स ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज. ग्लूकागोन हार्मोन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम करता है. डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन कॉज इंक्रीज ग्लूकोज लेवल इन अ ब्लड. इंसुलिन हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाता है. दैट मीन्स हाइपरग्लाइसीमिया, जिसे हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं, और इस कंडीशन को डायबिटीज मेलाइटिस कहा जाता है. दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस. Now we will discuss about definition of diabetes mellitus. It is the condition in which carbohydrates metabolism disturbed. यह वह कंडीशन होती है जिसमें कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है ड्यू टू इनसफिशिएंट सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन हार्मोन्स. इंसुलिन हार्मोन सफिशिएंट अमाउंट में सिक्रेट ना होने की वजह से कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है. इट इज़ अ कैरेक्टराइज्ड बाय ट्राइड फीचर. और इसमें ट्राइड फीचर्स देखने को मिलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, पॉलीयूरिया मीन्स एक्सेसिव यूरिन एलिमिनेशन, पॉलीफेजिया एक्सेसिव हंगर, पॉलीडिप्सिया एक्सेसिव थर्स्ट. इसमें ट्राइड फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं. पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया. पॉलीयूरिया का मीन्स एक्सेसिव यूरिन एलिमिनेशन, पॉलीफेजिया का मीन्स एक्सेसिव हंगर, पॉलीडिप्सिया का मीन्स एक्सेसिव थ्रस्ट. ग्लूकोज लेवल इन अ ब्लड इंक्रीज. दिस इज नॉन एज अ हाइपरग्लाइसेमिया. और जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाता है उसे हाइपरग्लाइसेमिया कहा जाता है. नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल फास्टिंग 70 to 110 mg पर dl. 70 से 110 mg पर dl होता है. पोस्ट प्राइमरियल मीन्स की रैंडम ब्लड शुगर 80 to 150 mg पर dl होता है. This is the definition of diabetes mellitus. Now we will discuss about insulin hormone. It is a hormone produced by pancreas. Insulin एक हार्मोन है जो पैंक्रियाज ग्लैंड के थ्रू प्रोड्यूस किया जाता है. इट मेंटेन्स द लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज. यह ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट मेंटेन करने का काम करता है. वाई रेगुलेटिंग द प्रोडक्शन एंड स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज. ग्लूकोज के प्रोडक्शन और स्टोरेज को रेगुलेट करके ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करने का काम करता है इंसुलिन हार्मोन. एज वेल एज कार्बोहाइड्रेट्स, फैट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म ऑल्सो अफेक्टेड इन दिस केस. और डायबिटीज मेलाइटिस में फैट प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म भी डिस्टर्ब होता है. Now we will discuss about types of diabetes mellitus. First of all, insulin dependent diabetes mellitus. Insulin dependent diabetes mellitus. In this condition, patient is unable to produce endogenous insulin. इसमें पेशेंट की बॉडी जो रहती है इंसुलिन का प्रोड्यूस नहीं कर पाती, इंसुलिन को नहीं बना पाती ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स. इसमें पैंक्रियास की बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय होने की वजह से सफिशिएंट अमाउंट में इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं हो पाता है. वाई जेनेटिक, इम्यूनोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स मीन्स कि इन्वायरमेंटल फैक्टर, इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर या जेनेटिक फैक्टर की वजह से पैंक्रियास की बीटा सेल्स में डिस्ट्रक्शन होगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, जिसकी वजह से सफिशिएंट अमाउंट में इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा. About 5 to 10% cases are diabetes type first of total diabetes mellitus. और 5 से 10% टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटिस के केसेस देखने को मिलते हैं. इट हैज़ अ सडन ऑनसेट. और यह सडन ऑनसेट होता है इसका यूजली बिफोर द एज ऑफ 30 ईयर्स. और यह 30 ईयर्स से पहले देखने को मिलता है. मोस्टली इन अ यंग एज. और यंग एज में यह देखने को मिलता है. इंसुलिन थेरेपी इज अ नेसेसरी. और इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस में इंसुलिन थेरेपी देना नेसेसरी होता है. And the second one is the non-insulin dependent diabetes mellitus. Non-insulin dependent diabetes mellitus. It results from a decreased sensitivity to insulin. और इसमें जो सेल्स रहती हैं उनकी इंसुलिन के लिए सेंसिटिविटी डिक्रीज हो जाती है, उसकी वजह से नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस होता है. इंसुलिन रेजिस्टेंस और फ्रॉम अ डिक्रीज अमाउंट ऑफ इंसुलिन प्रोडक्शन. और इसमें इंसुलिन का प्रोडक्शन कम होने की वजह से भी हो सकता है. मीन्स कि
सेल्स की सेंसिटिविटी डिक्रीज हो जाती है इंसुलिन के लिए, उसकी वजह से हो सकता है, और इंसुलिन के डिक्रीज प्रोडक्शन की वजह से नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस हो सकता है। About 90 to 95% of patients have type 2 diabetes mellitus। 90 से 95% पेशेंट को टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस होता है। Type 2 diabetes is first treated with diet and exercise and then with oral hypoglycemic agents as needed। Type 2 diabetes mellitus को डाइट एक्सरसाइज के थ्रू ट्रीट किया जा सकता है और फिर ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स भी दे सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर। इट अकर्स मोस्टली आफ्टर 40 ईयर्स ऑफ एज, और ये 40 ईयर्स के बाद देखने को मिलता है। अबाउट 80% केसेज ड्यू टू ओबेसिटी, और 80% टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस जो रहता है ओबेसिटी की वजह से देखने को मिलता है। देयर इज नो नीड टू एक्सोजीनस इंसुलिन, और नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस में इंसुलिन थेरेपी की ज़रूरत नहीं होती है। एंड द थर्ड वन इज जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। Gestational diabetes is characterized by any degree of glucose intolerance with onset during pregnancy second and third trimester। ये प्रेगनेंसी के सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में देखने को मिलता है। दिस इज द टाइप्स ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। Now we will discuss about etiology, risk factor for diabetes mellitus। हेरिडिटी की वजह से डायबिटीज मेलाइटस हो सकता है। ओबेसिटी मोस्टली ड्यू टू इम्बैलेंस इंसुलिन लेवल बिकॉज सप्लाई ऑफ इंसुलिन इज अ लेस एंड रिक्वायरमेंट इज अ मोर इन ओबेसिटी। ओबेसिटी की वजह से हो सकता है क्योंकि ओबेसिटी में इंसुलिन की रिक्वायरमेंट से ज़्यादा होती और सप्लाई कम होता है, इसकी वजह से ओबेसिटी की वजह से डायबिटीज मेलाइटस हो सकता है। ओल्ड एज पैंक्रियाटिक फंक्शन बिकम स्लो। ओल्ड एज में डायबिटीज मेलाइटस हो सकता है क्योंकि पैंक्रियाटिक जो फंक्शन रहता है, पैंक्रियाटिक सेल्स का फंक्शन स्लो हो जाता है। अदर सिस्टमिक डिजीज फॉर एग्जाम्पल हार्ट डिजीज, मायोकार्डियल इंफ्राक्शन, स्ट्रोक, इनकी वजह से भी डायबिटीज मेलाइटस हो सकता है। रीनल डिजीजेस कैन ऑल्सो कॉज डायबिटीज मेलाइटस। वायरस कोक्साकी बी स्टेप्टो कैन कॉज डायबिटीज मेलाइटस। अफ्रीकन एंड एशियंस आर मोर ससेप्टेबल। अफ्रीकन एंड एशियंस ज़्यादा ससेप्टेबल रहते हैं डायबिटीज मेलाइटस के लिए। These are the etiology or risk factor which is responsible for diabetes mellitus। Now we will discuss about clinical manifestations in case of diabetes mellitus। In early stage no symptoms। अर्ली स्टेज में डायबिटीज मेलाइटस के अर्ली स्टेज में कोई भी सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते। 3B सिम्टम, और उसमें 3B सिम्टम देखने को मिलता है। पॉलीयूरिया मीन्स एक्सेसिव यूरिन एलिमिनेशन, पॉलीडिप्सिया मीन्स एक्सेसिव थर्स्ट, पॉलीफेसिया मतलब एक्सेसिव हंगर। लेटेस्ट सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं? स्लो हीलिंग ऑफ कट्स, छोटा सा भी कट लगने पर हीलिंग स्लो होगी, बहुत देर से हीलिंग होगी। ब्लड विजन होगा, इचिंग, प्लूराइटिस होगा। प्लूराइटिस का मीनिंग होता है इचिंग, वेट लॉस होगा। स्किन बिकम ड्राई एंड रफ। नॉक्चूरिया मीन्स नाइट यूरिनेशन होगा। पैरेस्थीसिया होगा मीन्स की टिंगलिंग सेंसेशन होगा जिसको कहते हैं झुनझुनी चढ़ना। फटीग होगा, क्रैम्प्स इन लेग्स, फीट एंड फिंगर्स, ड्राउजीनेस होगा। स्किन इन्फेक्शंस होंगे, टिंगलिंग एंड नंबनेस इन हैंड्स एंड फीट। नंबनेस मीन्स हाथ पैर सुन्न हो जाएंगे। वेजाइनल इन्फेक्शन हो सकता है, हाइपोटेंशन हो सकता है। दीज आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इन केस ऑफ अ डायबिटीज मेलाइटस। Now we will discuss about pathophysiology of diabetes mellitus। Destruction और inflammation of beta cells of Langerhans और pancreas। pancreas की जो beta cells रहेंगी उनमें उनका डिस्ट्रक्शन होगा, इन्फ्लामेशन होगा उनमें। डिक्रीज सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन, और उनमें डिस्ट्रक्शन होने की वजह से, इन्फ्लामेशन होने की वजह से इंसुलिन का सिक्रेशन डिक्रीज हो जाएगा। इंसुलिन रिक्वायरमेंट इज नॉट सफिशिएंट फॉर अ टोटल बॉडी, और जितना हमारी बॉडी को इंसुलिन रिक्वायर रहेगा उतना नहीं मिल पाएगा। डिस्टर्बेंस इन कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबॉलिज्म, और जब इंसुलिन सफिशिएंट अमाउंट में नहीं मिलेगा तो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाएगा। इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल, और जब कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाएगा उसकी वजह से शुगर लेवल ब्लड में इंक्रीज हो जाएगा, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा। डिक्रीज ग्लाइकोजन लेवल, ग्लाइकोजन का लेवल कम हो जाएगा। डिक्रीज एनर्जी, पेशेंट फील फटीग, और एनर्जी भी कम हो जाएगी, पेशेंट को फटीग होगा। वेट लॉस ड्यू टू इम्प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म एंड ऑल्सो इंक्रीज एपेटाइट, वेट लॉस भी होगा पेशेंट का। दिस इज द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन टू डायग्नोज डायबिटीज मेलाइटस। ब्लड शुगर लेवल टेस्ट, इसमें पेशेंट का ब्लड शुगर टेस्ट करेंगे। फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल 126 mg/dl और मोर। पेशेंट का फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल टेस्ट करेंगे तो 126 mg/dl या उससे ज़्यादा होगा। नॉर्मल फास्टिंग ब्लड शुगर 70 to 110 mg/dl होता है। रैंडम और पोस्ट ब्रांडेड ब्लड शुगर हम टेस्ट करेंगे तो
और उससे ज़्यादा आ सकता है। और नॉर्मल जो पोस्ट ब्रांडेड ब्लड शुगर रहता है वो 80 to 150 mg/dl रहता है। डिटेक्शन ऑफ कॉम्प्लिकेशन को डिटेक्ट करेंगे, बाय साइन एंड सिम्टम, हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, हीमोग्लोबिन A1C टेस्ट है, A1C टेस्ट टू मेजर द एवरेज ब्लड ग्लूकोज लेवल ड्यूरिंग द पास्ट 2 or 3 months। नॉर्मल वैल्यू फॉर A1C आर 4 to 6%। हीमोग्लोबिन A1C टेस्ट जो रहता है पिछले 2-3 महीनों में हमारे ब्लड में कितना ग्लूकोज था उसके अमाउंट को बताता है। और नॉर्मल A1C का जो वैल्यू रहता है वो 4 to 6% रहता है। दीज आर द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस टू डायग्नोज डायबिटीज मेलाइटस। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस से कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है? किडनी डिजीज, इसकी वजह से किडनी डिजीज हो सकता है। एल्ब्यूमिनुरिया मतलब कि यूरिन में एल्ब्यूमिन प्रेजेंट रहेगा। हाई बीपी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। एडिमा इन लेग्स, यूरेमिया मतलब ब्लड में यूरिक एसिड इंक्रीज हो जाएगा। न्यूरोपैथी होगी, पेन इन लेग्स, लेग्स में पेन होगा। रिट्रोग्रेड एजैकुलेशन होगा, मसल डैमेज होगी, सेक्सुअल इम्पोटेंसी होगी, स्वेटिंग होगा। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस मीन्स आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल का प्लेग एक्यूमुलेट हो जाएगा। इन्फेक्शन हो सकता है, टॉन्सिलाइटिस हो सकता है मीन्स टॉन्सिस में इन्फ्लामेशन। अपेंडिसाइटिस, अपेंडिक्स में इन्फ्लामेशन। न्यूमोनिया हो सकता है। पाइलाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ अ पेल्विस ऑफ द किडनी। दीज आर द कॉम्प्लिकेशंस। These are the all about diabetes mellitus. Thank you.